अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, या फिर पाइथागोरियन थ्योरम भी इसे कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। अच्छा, जैसे कि डियर स्टूडेंट्स पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। अभी ट्रायंगल बनाने के लिए एक कंडीशन है, एक शर्त है। अभी शर्त क्या है उसे समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, फर्ज कर ले ये तीन हमारे पास स्टिक्स है। मैं कहता हूँ ये मेरे पास 4 है, ये दूसरा स्टिक ये मेरे पास 3 है, ठीक है। एक और है ये 8 है, मतलब इसका लेंथ फर्ज कर लो 3 है, इसका 4 है, इसका 8 है, कुछ इस तरह फर्ज कर लो। ये हमारे पास क्या है, 3 स्टिक्स है। क्या इन तीनों स्टिक्स को मिलाकर मैं एक ट्रायंगल बना सकता हूं या नहीं? तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए एक शर्त कंडीशन है, वो ये है, आप क्या कर ले, आप दो स्टिक्स का लेंथ को जमा कर ले। इसका इसका अगर मैं लेंथ को जमा करूंगा, वो मेरा आंसर आएगा। अगर अगर ये जो तीसरा साइड है, तीसरा लेंथ है, तीसरा स्टिक है, अगर उससे कम था तो मेरे पास ट्रायंगल नहीं बनेगा। किस तरह समझाने की कोशिश करता हूं। 3 जमा 4, आंसर क्या आएगा? 3 जमा 4, डियर स्टूडेंट्स 7 आएगा ना, 7। तो 7 मेरे पास क्या है, 7 छोटा है किस चीज से, 8 से। तीसरा जो हम लोगों का साइड है वो 7 आ रहा है ना, इनका आंसर 7 आ रहा है, तो इससे जो तीसरा साइड है, थर्ड साइड है, उससे छोटा है। तो मेरे पास या ये इन तीनों को मिलाकर मेरे पास ट्रायंगल नहीं बनेगा। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? अच्छा, अभी मैं क्या कर लेता हूँ, ये जो मेरा तीसरा साइड है इसे मैं 8 की बजाय 5 कर लेता हूँ, फिर देखता हूँ क्या मेरे पास ट्रायंगल बनेगा या नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स अभी देखते हैं कुछ इस तरह। तो फर्ज कर ले ये 4 है, ठीक, ये 3 है, और तीसरा जो है ये क्या है हमारे पास 5 है, ठीक। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अभी ये दो साइड्स को मैं क्या कर लेता हूँ, जमा कर लेता हूँ। 4 जमा 3, जब इनको जमा करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अभी तीसरा साइड क्या है, 5 है, तो 7 5 से बड़ा है। हाँ, अभी इन तीनों को मिलाकर हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। अभी मैंने इन दोनों को जमा किया ना, अभी मैं कर लेता हूँ इन दोनों को जमा कर लेता हूँ। अभी मैं जमा करूंगा किसको, 3 जमा 5 को। जब इनको जमा करूंगा तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा ना डियर स्टूडेंट्स, 8 आएगा। तो तीसरा साइड हमारे पास क्या है, 4 है, तो देखो 8 वापिस बड़ा है, 4 छोटा है, तब भी ट्रायंगल बनेगा। अभी इन दोनों को जमा कर लेता हूं, 5 और 5 जमा 4, आंसर क्या आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, 5 जमा 4 का आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 बड़ा है किस चीज से, ये 3 से। समझ गए डियर स्टूडेंट्स? तो ट्रायंगल बनेगा। अभी मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गए? मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा डियर स्टूडेंट्स ये 3 हमारे पास क्या स्टिक्स है, मैं इन दोनों को जब जमा करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। अभी तीसरा साइड है वो 8 है, अभी 7 छोटा है 8 बड़ा है, तो कभी भी ट्रायंगल नहीं बनेगा। इन तीनों स्टिक्स को मिलाकर आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि तीसरा साइड है वो इनका सम से बड़ा है, तीसरा साइड है इनका सम से वो बड़ा है, उसे छोटा होना चाहिए। जिस तरह ये डियर स्टूडेंट्स तीनों एग्जांपल आपको दिख रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। अभी डियर स्टूडेंट्स हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। अच्छा, फर्स्ट एमसीक्यूज हम लोगों से क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ट्रायंगल, acute triangle, obtuse triangle, right angle triangle।
तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा था, जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है वो सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर क्या एप्लीकेबल है। ये हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, ये एक्यूट ट्राइंगल कुछ इस तरह होगा, एक्यूट ट्राइंगल है ये हमारे पास क्या है, एक्यूट ट्राइंगल है। ऑब्ट्यूज ट्राइंगल कुछ इस तरह होगा डियर स्टूडेंट्स, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है। लेकिन हम लोगों का जो पाइथागोरस थ्योरम है वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी है, राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड एमसीक्यू को समझने की कोशिश करते हैं, वो हम लोगों से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द लॉन्गेस्ट साइड इज कॉल्ड बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और मीडियन। तो डियर स्टूडेंट्स, समझा चुका हूं, ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इधर 90 का डिग्री बन रहा है, तो 90 के सामने सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। थर्ड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। थर्ड हम लोगों से क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कह रहा है कि इफ हाइपोटेन्यूज सी के बराबर है, बेस बी के बराबर है एंड परपेंडिकुलर ए के बराबर है, देन विच रिलेशन इज करेक्ट। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। डियर स्टूडेंट्स, हाइपोटेन्यूज तो याद कर ले किस चीज को, आई ब्लड प्रेशर, हाइपो का स्केयर, बेस का स्केयर, परपेंडिकुलर का स्केयर, कंपेयर कर ले। अच्छा, एच किस चीज के बराबर है, हाइपो सी के बराबर है, तो सी का स्केयर बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद क्या है, बी हमारे पास बेस है ना, बी, तो बी का स्केयर ठीक है, ये भी इधर लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले आप परपेंडिकुलर को लिख ले या बेस को लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं, मैं कहना चाह रहा हूँ परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर। तो ये बेस आ गई, ये बी हमारे पास क्या है, बेस है स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह ना। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो बन रहा है वो हमारे पास क्या है, ये सी वाला है, ये सी वाला है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, सी वाला आपके पास करेक्ट आंसर बन रहा है। अच्छा, चौथा एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। चौथा हम लोगों से क्या कह रहे हैं, बस इनको कंपेयर कर ले। कह रहा है कि द हाइपोटेन्यूज लाइज अपोजिट टू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारे पास क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 का डिग्री है। ठीक है, अभी 90 के डिग्री के अपोजिट सामने सामने क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है, डी है। कह रहा है कि द हाइपोटेन्यूज लाइज अपोजिट 90 डिग्री। ठीक, चौथा एमसीक्यूज भी हो गया। डियर स्टूडेंट्स, अभी आगे मूव करते हैं। अच्छा, इस एमसीक्यूज को समझने की कोशिश करेंगे। तो कह रहा है कि इफ बेस 5 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूज इज 10 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, 14 या 15। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ इस तरह कह रहे हैं हम लोगों से, अगर मैं आपको समझाऊं डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह कह रहे हैं, यहाँ पर समझने की कोशिश करती है। कह रहे हैं कि इफ बेस 5 सेंटीमीटर, मतलब ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, बेस क्या है, बेस 5 है, ठीक, और परपेंडिकुलर 12 है। आईपो को आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, आई ब्लड प्रेशर डियर स्टूडेंट्स, आईपो का स्क्वायर जमा बेस का इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो एच हमारे पास क्या है, एच को फाइंड आउट करना है। तो बेस क्या है, बेस 5 है, 5 का स्क्वायर जमा डियर स्टूडेंट्स ये 12 है ना, 12 का क्या होगा स्क्वायर, परपेंडिकुलर 12 के बराबर है, तो 12 का स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर क्या है, आइपो है, आइपो का स्क्वायर। अभी ये 25 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास क्या 144 होगा। यहाँ तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, आइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर इनको जमा करोगे, 5 4 हो गए 9 डियर स्टूडेंट्स, इधर 9 आ जाएगा। फिर 4 2 हो गए कितना, 6 हो गए, तो 1 एज इट इज आएगा। तो ये आंसर आया मेरे पास। अभी मुझे आइपो चाहिए, सिर्फ आइपो चाहिए ना, तो बोथ साइड में अंडर रूट लूंगा। आइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू इधर 169, तो 13 डियर स्टूडेंट्स, 13 13 मल्टीप्लाई बाई 13, तो ये जवाब आएगा। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं इसको मजीद सॉल्व करने के लिए इधर ये कैंसिल होंगे डियर स्टूडेंट्स। तो
13 का स्क्वायर, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो h इज इक्वल टू 13, ये आपका आंसर है, 13 के बराबर है। तो 13 के बराबर डियर स्टूडेंट्स, ये 13 के आईपो 13 के बराबर है। तो इधर देख ले अभी ये था डियर स्टूडेंट्स, तो 13 सेंटीमीटर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा छठा हम लोगों से क्या कह रहे हैं, छठा को समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि विच सेट ऑफ नंबर्स सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम। ये पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर कर ले ये इसके ऊपर ना, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा ना। फिर ये 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा। ये 3 का स्क्वायर जमा 9 हो जाएगा। तो 16 9 कितने होंगे, 25 होंगे। तो 25 तो करेक्ट ऑप्शन ये बी वाला है। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका 5 क्या है, आइपो का स्क्वायर है। ये बेस का स्क्वायर ले ले या परपेंडिकुलर का, या इसे बेस का परपेंडिकुलर का, लेकिन 5 आपका क्या है, आइपो का स्क्वायर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा सातवां एमसीक्यूज को समझने की, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि इफ सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 169 देन वैल्यू ऑफ सी इज, सी किस चीज के, अगर सी का स्क्वायर इसके बराबर है तो सी किस चीज के बराबर है डियर स्टूडेंट, सी का स्क्वायर क्या है, 169 है। तो मुझे सी चाहिए, बोथ साइड अंडर रूट लूंगा कुछ इस तरह, ये इससे कैंसिल होगा, ये इधर आ जाएगा। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था 13 का स्क्वायर, ये इससे कैंसिल होगा, 13 बचेगा। ये आपका करेक्ट ऑप्शन सी है। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स। अभी क्या करते हैं, आठवां एमसीक्यू समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे कि पाइथागोरस थ्योरम हेल्प्स टू फाइंड एंगल्स ओनली, एरिया ओनली, साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल या पेरीमीटर। डियर स्टूडेंट्स साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये साइड्स ऑफ राइट। पेरीमीटर किसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, पेरीमीटर ये लेंथ नहीं, बाउंड्री ऊपर वाला, इसे हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। अगर मैं कहता हूं ये 3 है, ये 2 है, ये 5 है, फर्ज कर ले, तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 5 3 हो गए 8 10, मैं मीटर कर लूं तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, 10 मीटर होगा। ठीक है, ये ऊपर से जो लेंथ को, बाउंड्री को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं स्टूडेंट्स। अभी हम लोग नवा एमसीक्यूज उसे समझने की, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो हम लोगों से क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि इफ हाइपोटेन्यूज 10 सेंटीमीटर एंड बेस 8 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, तो आप इसे खुद फाइंड आउट कर ले। ठीक है, किस तरह करेंगे, आइपो का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपको किस चीज को फाइंड आउट करना है भाई, आपने परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है, तो परपेंडिकुलर को अकेला कर ले। किस तरह, ये बेस का स्क्वायर इधर क्या हो रहा है, प्लस का है, उस तरफ माइनस का हो जाएगा। तो आइपो का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करें, लास्ट में अंडर रूट ले ले, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, खुद कर ले। अच्छा 10वां एमसीक्यूज, 10वां हम लोगों से क्या कह रहे हैं कि पाइथागोरस थ्योरम इज मोस्टली यूज्ड इन अलजेब्रा, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स ये ज्योमेट्री में यूज होता है, करेक्ट ऑप्शन बी है। ठीक, 11वां एमसीक्यू समझने की कोशिश करते हैं। कह रहे हैं कि इफ ए का स्क्वायर जमा बी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर देन द ट्राइंगल इज एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूस होगा, इक्विलेटरल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्योंकि इसके ऊपर ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होता है। तो 12वां एमसीक्यू समझने की कोशिश करते हैं। 12 क्या कह रहे हैं कि द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, the square of hypotenuse is equal to sum of square of other two sides। Pythagoras थ्योरम का डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। 13वां एमसीक्यूज डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहे हैं हम लोगों से, कह रहे हैं कि इफ बेस 9 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर 12 सेंटीमीटर, आइपो क्या होगा, ये भी खुद फाइंड आउट कर ले। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आइपो को फाइंड आउट करना है ना, आइपो। तो आई ब्लड प्रेशर, आइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यूज पुट कर ले, फिर सॉल्व कर ले, आखिर में अंडर रूट ले ले, आपके पास आइपो का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है,
तो 14वां हम लोगों से कह रहा है कि विच सिंबल रिप्रेजेंट्स हाइपोटेन्यूज इन द पाइथागोरस थ्योरम। तो विच सिंबल रिप्रेजेंट, तो वैसे तो हम लोग एच से करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, देखो इस एमसीक्यू से अगर हम लोग देख लेना, इस एमसीक्यू से कह रहा है कि आइपो किस चीज़ के सी के बराबर है ना, तो हम लोगों से कह रहा है कि कौन सा था, विच सिंबल रिप्रेजेंट हाइपोटेन्यूज इन अ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा, सी होगा, सी करेक्ट ऑप्शन होगा। हम लोगों का एमसीक्यू डियर स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि इफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर, बेस 7 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर इज, वापस आप इसको भी कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, इसका भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, कह रहे कि पाइथागोरस थ्योरम कैन नॉट बी, ठीक है, एप्लीकेबल अप्लाइड, अच्छा, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल या इस स्केलेंस राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। डियर स्टूडेंट्स इसमें भी देखो राइट ट्राइंगल लिखा हुआ है, इसके भी राइट ट्राइंगल, इसमें भी राइट एंगल ट्राइंगल, तो किसके ऊपर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। यहां तक समझ गए डियर स्टूडेंट्स? तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ एमसीक्यूज थे, तो अगर कोई भी मिस्टेक हो उसके लिए माजरत डियर स्टूडेंट्स। मिलती है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।